ये जो आवाज़ इस वक्त आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ आपके लिए काफ़ी आम होगी। हमारे देश के हर इलाके में वाहनों के हॉर्न्स, लाउड स्पीकर्स, शादियों का कान फोड़ू संगीत और राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों से आने वाली ऊंची ऊंची आवाज़ें लोगों का जीना मुश्किल कर रही हैं। और वो कुछ इसी तरह की आवाज़ें हैं। ये आवाज़ें सारे नियमों और कानूनों को तोड़कर आम लोगों के सुख और शांति में अतिक्रमण करने लगती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर 4 में से 1 व्यक्ति सुनने की क्षमता वक्त से पहले खो देता है। मुंबई में हर 10 में से 4 ट्रैफिक पुलिसकर्मी ठीक से सुन नहीं पाते, क्योंकि वो पूरे दिन ट्रैफिक के शोर में बीच में काम करते हैं। जाहिर बात है कि हॉर्न और इसके साथ ही जो तरह तरह की आवाजें आती हैं वो हमें बहरा भी कर रही हैं और बीमार भी कर रही हैं। तफसील से ये पूरी खबर जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। बजा हॉर्न, निकल फॉरन। हॉर्न बजाने पर साइड दी जाएगी। यूज डिपर एट नाइट। इस तरह के वाक्य आपने भारत की सड़कों पर बड़े वाहनों के पीछे लिखे हुए जरूर देखे होंगे। ये एक तरह से सड़कों पर बेशर्मी से लगातार हॉर्न बजाने का इनविटेशन है। हॉर्न का इतना शोर आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकता है। कुछ ड्राइवर्स धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे ट्रैफिक को चीरते हुए सबसे आगे निकल जाना चाहते हैं और इसके लिए उनका हथियार बनता है गाड़ी में लगा हॉर्न। भारत की सड़कों पर कार चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, ऑटो रिक्शा, बस और ट्रक चलाने वाले सब अपने अपने हॉर्न का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में हिस्सा ले रहे हैं। भारत में हॉर्न का इस्तेमाल कई बार वाहनों में लगे ब्रेक से भी ज्यादा किया जाता है, बिना यह सोचे कि दुर्घटना टालने के लिए बनाया गया ये यंत्र लोगों को ध्वनि प्रदूषण वाला जहर दे रहा है। ध्वनि प्रदूषण पर काम करने वाली एक संस्था के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण में वाहनों के हॉर्न्स की हिस्सेदारी 70% है, जबकि मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा हॉर्न का इस्तेमाल बताता है कि ड्राइवर चिड़चिड़ा हो चुका है, उसे अपनी ड्राइविंग पर यकीन नहीं है और वो फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा का शिकार है। हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे हॉकिंग क्यों है, तो एक तरफ इम्पेशेंस है, इंटॉलरेंस है, और आप इस वजह से आपका जब आप ड्राइव करते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें कि आप वेट नहीं करना चाहते, आप जल्दी से दूसरे को ओवरटेक करके आगे भागना चाहते हैं, आपके अंदर सब्र की कमी है, और ये दर्शाता है कि आप सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं और औरों के बारे में नहीं सोच रहे। अगर आप भी सड़क पर बिना वजह हॉर्न बजाने के आदी हैं, तो ये सारे लक्षण इस बात का सबूत हैं कि आप भी इमोशनल अत्याचार के लिए हॉर्न को हथियार बना रहे हैं। WHO के नियमों के मुताबिक दिन के वक्त वाहनों का शोर 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि रात के वक्त इसकी सीमा 45 डेसिबल तय की गई है। लेकिन भारत में ज्यादातर वाहन 60 से लेकर 100 डेसिबल तक का शोर मचाते हैं और इसमें हॉकिंग यानी हॉर्न बजाने की आदत सबसे बड़ा रोल अदा करती है। 360 डिग्री घुमा दीजिए कैमरे को, आपको सिर्फ हॉर्न, गाड़ियां और बिना वजह का शोर सुनाई देगा, जिसके बिना यकीन मानिए इस सड़क पर ट्रैफिक ऐसे ही चलता रहेगा अगर यहाँ हॉर्न नहीं बजा तो भी। दिन में एक निश्चित अवधि के दौरान हॉकिंग यानी हॉर्न बजाने की आदत पर जब एक सर्वे किया गया तो सामने आया कि दिन के एक खास हिस्से में ही दिल्ली में औसतन 1,30,000 बार हॉर्न बजाया गया। इसी अवधि में मुंबई में 2 लाख बार हॉर्न बजाया गया। इसी तरह कोलकाता में 1,07,000 बार और चेन्नई में करीब 90,000 बार हॉर्न बजाया गया। इतना है तो क्या करें, जब कोई नहीं हटता तो हॉर्न तो मजबूरी में बजाना पड़ता है ना। कोई असर नहीं हुआ है अभी तक, अनदेखा करते हैं ज्यादातर लोग। अनदेखा करते जी, अब बोर्ड लेके सामने खड़े होने के बावजूद भी इनका हॉर्न वैसा ही रहता है जैसा हमेशा से रह रहा है। दिशा निर्देशों का पालन कितना हो रहा है ये शोर आपको बता रहा है, इन बोर्ड्स पर कितना अमल किया जा रहा है ये भी
आपको समझ में आ रहा होगा। बस एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही वो ये है कि आखिर हंगामा है क्यों बरपा। यानी भारत के सभी शहर हॉर्न वाले हथियार से घायल हो रहे हैं और कोई इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहा। ज्यादा शोर लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। बच्चों और बड़ों को ठीक से न सुन पाने की बीमारी हो रही है, लेकिन शहरों का शोर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। 85 डेसिबल 5 दिन के लिए 6 to 8 hours a day इज द मैक्सिमम जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी स्पीच जो मैं अभी आपके साथ बोल रहा हूँ ये अबाउट 50 के आसपास डेसिबल के आसपास है। हॉन्क्स जो हैं वो कभी कभी 100, 110, 120 तक अगर पावर हॉन्क्स हैं वो इतना चले जाते हैं, और जो जॉइंट उनका इफेक्ट होता है, बहुत सारे इकट्ठे बज रहे हैं किसी चौराहे पे, ये और भी ज़्यादा होता है। हालांकि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहे लोग आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। मुंबई में एक ऐसी ही कोशिश के तहत हॉर्न बजाने वालों को नए तरीके से रोकने की कोशिश की गई है। एक काम ऐसे करेगा कि ये गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगा रहेगा और उस पे जो इंडिकेटर्स है वो आपको बताएंगे कि हॉर्न का आपका कितना यूसेज अब तक बाकी है और कितना आपने कंज्यूम किया है। तो ये स्क्रैच कार्ड है, इस पर से आपको जैसे कि पीयूसी का लेते या टेलीफोन का लेते वैसा टाइम लेना है और वो टाइम इसमें स्टोर होगा और जितना हॉर्न बजेगा उतना वो टाइम कम हो जाता जाएगा। कम होने के बाद रिचार्ज नाउ ये जब बटन आएगा तब आपको जाना है जहाँ ये रिचार्ज हो सकता है, जैसे पेट्रोल पंप या किसी एस्टेब्लिशमेंट के पास, या तो टेलीफोन पे रिचार्ज करना है जैसा हम टेलीफोन करते हैं। पहले 3 घंटे जो है गाड़ी नहीं ली या मीटर लगाया तो उसका वापर फ्री है, यूसेज फ्री है 3 घंटों का, तो कितना भी चल सकता है। 3 घंटे ने बहुत समय हो गया, उसके बाद आपको पैसे भरने हैं। भारत में साइलेंट जोन्स में हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन वाहन चालक ऐसे इलाकों से भी हॉर्न बजाकर फौरन निकल जाते हैं। क्योंकि जो हॉर्न है वो एक्चुअली इमरजेंसी के लिए बना है। मान लो आपकी गाड़ी में कोई पेशेंट है और उसको इमरजेंसी आपको हॉस्पिटल ले जाना है, इसलिए हॉर्न बना था। लेकिन हमारी कंट्री में इतने हॉर्न बजते हैं, इतने हॉर्न बजते हैं कि आप सड़क पे चल नहीं सकते हैं, मरीज अस्पतालों में आराम नहीं कर सकते, बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते। तो मैं इतना हैरान होता हूँ कि आप लो हॉर्न साइन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं एक सभ्य समाज के अंदर। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। रिक्वेस्ट की जाती है हॉर्न दीजिए। ये हैरानी की बात है। हॉर्न प्लीज साइन को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, उल्टा लिखना चाहिए डू नॉट हॉर्न, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ट्रकों और बसों में लगे प्रेशर हॉर्न्स के साथ साथ आम वाहन चालक भी शोर मचाने वाले हॉर्न लगाने से बाज नहीं आते। दरअसल ये सब सड़क पर अपना रौब झाड़ने का तरीका है और इस सोच ने शहरों को शोर में डुबो दिया है। देखिए, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट नहीं इंस्टॉल होके आती। अच्छा। ये सिर्फ आफ्टर मार्केट के अंदर इंस्टॉल की जाती है और अक्सर देखा गया है कि हाईवेज़ के ऊपर जो ट्रक्स ज़्यादा चलते हैं या कमर्शियल व्हीकल चलते हैं वो क्लैंडस्टाइनली लोगों से वर्कशॉप से अलग लगवा लेते हैं, ऑल्दो इट इज़ एब्सोल्युटली 100% इलीगल टू इंस्टॉल देम, और जो कोई पकड़ा भी जाए लगाते हुए तो ही कैन बी अरेस्टेड ऑल्सो। हमें लगता है कि नियमों का पालन करना और दूसरों की तकलीफ को समझना भी देशभक्ति दिखाने का एक तरीका है, और ऐसा न करना एक तरह की हिंसा है। चुनाव आपको करना है। आप शोर मचाकर अपने ही देशवासियों को परेशान करना चाहते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर ही हॉर्न का इस्तेमाल करने की शपथ खाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान देना चाहते हैं। दिल्ली से पूजा मक्कड़ और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।